9 अक्टूबर की रैली जो है बसपा पे जान फूकने का काम करेगी। जान फूकेगी? जी जी। आप जाएंगे फूकने की? नहीं जान नहीं जाएंगे। हाँ? जाएंगे। बसपा के पास अडानी नहीं है, बसपा के पास नीरव मोदी नहीं है, बसपा के पास विजय माल्या नहीं है। तो जो बसपा का जो देखिए कोई भी संस्था बिना अर्थ के नहीं चल सकती। अब कुछ होगा वो जानते हैं कि जांच बैठ जाएगा ना। 9 अक्टूबर जो बीएसपी रैली कर रही है उससे कहीं कुछ नहीं होने वाला है। बसपा ने वो ताकत पैदा की है इंसानों को जो आज के नेता बने हुए हैं। आप भाजपा के कार्यकर्ता कब से? मैं तो हूँ जो 2016 से। उन 9 सालों में आपके दिमाग में, आप उसी समाज से आते इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके दिमाग में कभी ये लगा कि बीएसपी और बीजेपी में कोई अंदरूनी अंडरस्टैंडिंग, कोई समझ है? कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं था। बीएसपी तो खुद बीजेपी का सपोर्ट करते थे। बीएसपी तो खुद बीजेपी का सपोर्ट करती है भाई। ये तो हम पूछना चाह रहे काहे? अब कुछ होगा वो जानते हैं कि जांच बैठ जाएगा ना। मेरा जांच बैठ जाएगा ना अगर। तो इसका मतलब डराती है बीजेपी? डराती नहीं है। अगर गलत होगा तो जांच बैठ जाएगा क्या मतलब? अगर नहीं, तुम तो यार खुद ही यार बोल दिया यार। चलिए जांच बैठ आप जा रहे हो? कोई बात। आप बताओ भैया, आप इसी हॉस्टल में आप भी रहते? नहीं सर, मैं बलिया जिला का रहने वाला हूँ। आप ये जो आप लोग चर्चा कर रहे हैं छात्रों के साथ, मैं तो जहाँ जैसे यहाँ 12-15 छात्र मिले चर्चा कर रहा हूँ 9 अक्टूबर की बीएसपी की रैली को लेकर, आप क्या सोचते हैं? 9 अक्टूबर जो बीएसपी रैली कर रही है उससे कहीं कुछ नहीं होने वाला है। बीएसपी पूरी तरह से अपनी धरातल से खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि बीएसपी लेकिन डरे तो सब रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर बहन जी ने अपनी पूरी ताकत वास्तव में 27 के चुनाव के लिए लगा दी तो शायद उत्तर प्रदेश में ये भी स्थिति हो जाए कि बिना उनके किसी की सरकार भी न बने। इतनी ताकत तो उनके में है, इतना मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। सर बीएसपी जो है कि बहन जी ऐसा नहीं है, ताकत तो हर बार लगाती हैं। ताकत बहन जी हर बार लगाती हैं, कहीं से कोई कमी छोड़ती थोड़े हैं। लेकिन बहुजन के लोग खुद ही जो है कि बहुजन को वोट नहीं कर रहे हैं। बहुजन के लोग खुद ही बहुजन को वोट नहीं करते हैं। हमारे ही विधानसभा के हैं जो आज बसपा से इकलौते विधायक हैं, माननीय उमाशंकर सिंह। और जो है कि हम खुद, लेकिन भाई उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। मैं खुद बीएसपी को वोट करता हूं विधानसभा में। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, लेकिन पर्सनल मैं उमाशंकर सिंह, मैं बहुजन को वोट नहीं करता। उमाशंकर सिंह का व्यक्तिगत व्यवहार वहां पे ऐसा है। मैं कह रहा हूँ उनकी तारीफ तो उनके क्षेत्र के लोग करते रहते हैं, बावजूद उन्होंने इतना पैसा, इतना लोगों का सम्मान, इतनी चीज किया और तब भी रसड़ा के लोगों ने उनको 6000 वोट से जिताया। लेकिन मैं तारीफ उनकी दूसरी कर रहा हूँ कि इतने माहौल में भी अकेले जीत करके वो बसपा में बने हुए हैं लगातार, और अब तक बने हैं तो इसका मतलब आगे भी बने रहेंगे। ये भी आजकल इतनी लॉयल्टी भी पॉलिटिकल मिलना बड़ी मुश्किल की बात है कि इतनी ताकतवर सत्ता, दो बाइपोलर पॉलिटिक्स, बावजूद इसके अकेले वो विधायक जीते हैं। और शायद दूसरी पार्टियों में जाएं तो उनको लेने के लिए लोग भी तैयार रहे क्योंकि वो लगातार जीत भी रहे हैं, लेकिन तब भी वो बसपा में बने हुए हैं। बसपा में उमाशंकर चाचा बने हुए हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और मैं उनको उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा विधायक मानता हूं। दूसरी चीज़ कि उनको ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अगर वो एक बार इशारा करे तो लेने से इनकार कर दे। विधायक जी खुद नहीं जाना चाहते। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। देखिए अभी माननीय जी कह रहे थे भाजपा के एक पहले बसपा में भी काम किया है। उन्होंने कहा कि जानते हो नेताजी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इनको टिकट नहीं मिला, कह रहे हैं कि हम रोते हुए छोड़। उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ कि देखिए बसपा के पास अडानी नहीं है, बसपा के पास नीरव मोदी नहीं है, बसपा के पास विजय माल्या नहीं है। तो जो बसपा का जो देखिए कोई भी संस्था बिना अर्थ के नहीं चल सकती। आप इस गाड़ी से आए हैं, आपका भी कुछ खर्च है, व्यक्तिगत खर्च है। तो एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है तो उसके लिए अगर उनके कार्यकर्ता उनको जुटा रहे हैं तो उसमें क्या आपको दिक्कत है? अगर हमको भी कोई अडानी जैसा आदमी मिल जाए तो हमको भी लोगों से पैसा नहीं मिलेगा, हम लेना पड़ेगा। हम भी लोगों को टिकट भी देंगे, पैसा भी देंगे। आप खाली जो जन विश्वास है उसको लाइए, पैसा लीजिए, टिकट लीजिए, सब देंगे। हमारे पास ना अडानी है, ना नीरो है, ना विजय माल्या है, ना कोई नहीं है। तो इसलिए उनको धन जुटाना पड़ेगा,
लोगों से कहना पड़ेगा कि हम तो ये 9 अक्टूबर धन जुटाने ही के लिए है क्या? नहीं, उनके पास ऑलरेडी है, उनके पास सिस्टम है। देखिए, धन जुटाने का मामला हमने आपसे कहा, इससे पहले भी बात किया था कि उनको लग रहा है, उनको नहीं सबको इस चीज़ का एहसास है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनको छीना जा रहा है लगातार। बोलिए। सर, अभी हमारे बहुत से युवा साथी बोले कि बसपा ख़त्म हो गई है। वो जिस पार्टी से अभी हैं, अभी पहले जब वो बसपा को वहाँ पे वोट दे रहे हैं, फिर बाद में बीजेपी अच्छी लग रही है। जो वहाँ के विधायक हैं वो पार्टी को समझ रहे हैं, इसलिए वर्तमान में वो विधायक हैं। अकेले विधायक होने पर भी वो पार्टी नहीं छोड़े हैं। कुछ तो रीजन है पार्टी में। और जो आज नए नए अभी युवा नेता हुए हैं और अपने आप को सोच रहे हैं कि हम इस पार्टी में जो आने के बाद ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद वो कह रहे हैं कि बसपा ने वो ताकत पैदा की है इंसानों को, जो आज के नेता बने हुए हैं, ताकत पैदा की है, दूसरे पार्टी की चॉइस करने की ताकत हुई है। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी जी जी। हाँ, बोलिए। 9 अक्टूबर की रैली जो है बसपा पे जान फूकने का काम करेगी। हाँ? जान फूकेगी? जी जी। आप जाएंगे फूकने की? नहीं जान नहीं जाएंगे। हाँ? जाएंगे। अरे जान फूकने यार। क्यों नहीं? ये जो है मील का पत्थर साबित होगा। ये जो आगामी चुनाव के लिए अब आप बूथ स्तर पर, जमीन स्तर पर काम भी हो रहा है बसपा का। गांव में और कैडर के लोगों को किस तरह से कहा गया है संदेश? फिर सक्रिय हो गए हैं लोग, काम कर रहे हैं लोग। फिर 2027 में जो है बसपा गुल खिलाएगी। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की, इसका शुक्रिया। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ।